पहले बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि बिंदु 1, 2, 3, -1, -2, -1, 2, 3, 2 और 4, 7, 6 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न में समांतर चतुर्भुज के बारे में बात की गई है। तो देखो हम सबसे पहले पर लिखेंगे कि हमारा समांतर चतुर्भुज है वो क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, वह विकिरण बराबर न हो। क्योंकि विकिरण बराबर होते ही वो हमारा आयत बन जाता है, तो विकिरण बराबर नहीं है तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब देखो इसके लिए हमें दूरी के सूत्र की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दूरी का सूत्र। तो दूरी बराबर हमारा होता है वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2 प्लस z2 -z1 की घात 2। तो अब देखो जो हमें बिंदु दिए गए हैं उनको हम नाम दे लेते हैं। पहला बिंदु है जिसको हम ए लिखते हैं, 1, 2, 3। दूसरे बिंदु को हम बी लिखते हैं जो कि हमारे पास है -1, -2, -1। तीसरे बिंदु को हम सी लिखते हैं जो कि हमारा है 2, 3, 2। और जो चौथा बिंदु है उसको हम लिखते हैं डी, जो कि है 4, 7, 6। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए के निर्देशांक उसको हम लिख लेते हैं x1, y1, z1। और बी के निर्देशांक को x2, y2, z2। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर है वर्गमूल। सूत्र में मान रखेंगे तो देखो भाई -1, -1 की घात 2 प्लस -2, -2 की घात 2 प्लस -1, -3 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल -1 और -1 -2 की घात 2 प्लस -2 और -2 -4 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा -1 और -3 तो -4 की घात 2। तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल -2 की घात 2 और 4 होता है प्लस -4 की घात 2 है वो 16 होता है प्लस -4 की घात 2 16। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर हमारे पास वर्गमूल 36। तो वर्गमूल 36 है वो 6 का होता है। तो यहाँ बराबर आ गया 6 इकाई। अब हम बात करेंगे बी सी के लिए। तो भाई हमारे पास जो बी के निर्देशांक है वो है -1, -2, -1। वह सी के निर्देशांक है वो हमारे पास है 2, 3, 2। तो बी के निर्देशांक को x1, y1, z1 और एक्स सी के निर्देशांक को x2, y2, z2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे बी सी। बी सी बराबर हमारा होगा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2। तो 2 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2 प्लस y2 -y1 तो 3 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस z2 -z1 की घात 2 2 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 और 1 3 की घात 2 प्लस 3 और 2 5 की घात 2 प्लस 2 और 1 3 की घात 2। तो यहाँ से बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2 9 प्लस 5 की घात 2 25 प्लस 3 की घात 2 9। तो यहाँ से बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 25 और 9 34 और 9 43 वर्गमूल 43 इकाई। अब हम बात करेंगे अगले बिंदुओं के लिए। तो अगला बिंदु हमारे पास होगा सी और डी। तो सी के निर्देशांक है 2, 3, 2। वह डी के निर्देशांक हमारे पास हैं 4, 7, 6। तो सी के निर्देशांक x1, y1, z1 और डी के निर्देशांक को हम x2, y2 और z2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से सी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2। तो 4 -2 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2 तो 7 -3 की घात 2 प्लस z2 -z1 की घात 2 तो 6 -2 की घात 2। तो यहाँ से सी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 4 - 2 2 की घात 2 7 - 3 4 की घात 2 प्लस 6 - 2 4 की घात 2। तो यहाँ से सी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 की घात 2 4 प्लस 4 की घात 2 16 प्लस 4 की घात 2 16। तो सी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 है वो 6 का मान होता है। तो यहाँ बराबर आ गया 6 इकाई। अब हम अगले बिंदु के लिए बात करें ए और डी के लिए। तो देखो हमारा जो ए बिंदु है वो है 1, 2, 3। वह डी बिंदु है वो हमारा है
4,7,6। तो ए बिंदु को हम x1 y1 और z1 नाम दे देते हैं, निर्देशांकों को डी के निर्देशांक x2 y2 और z2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ए डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2, तो 4 माइनस 1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2, तो 7 माइनस 2 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2, 6 माइनस 3 की घात 2। तो यहाँ से ए डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 4 माइनस 1, 3 की घात 2 प्लस 7 माइनस 2, 5 की घात 2 प्लस 6 माइनस 3, 3 की घात 2। तो ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2 9 होता है, प्लस 5 की घात 2 है 25 होता है, प्लस 3 की घात 2 है वो 9 होता है। तो ए डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 43 इकाई। अब हम बात करेंगे विकिरणों के लिए। तो देखो विकिरण पहले ए सी की बात करेंगे, तो ए बिंदु लिखेंगे। ए बिंदु है हमारा 1,2,3 व सी बिंदु है हमारा 2,3,2। तो देखो जो ए के निर्देशांक है उसको x1 y1 z1 और सी के निर्देशांक को हम x2 y2 z2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो ए सी है बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 होता है, तो 2 माइनस 1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 होता है, तो 3 माइनस 2 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2 होता है, तो 2 माइनस 3 की घात 2। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 माइनस 1 1 की घात 2 प्लस 3 माइनस 2 1 की घात 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 की घात 2। तो यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 1 प्लस 1। तो ए सी बराबर हमारा आ चुका है वर्गमूल 3 इकाई। अब हम दूसरे विकेट बी डी के लिए बात करेंगे। तो देखो भाई हमारा जो बी बिंदु है वो हमारा है -1, -2, -1। वह हमारा जो डी बिंदु है वो हमारा है 4,7,6। तो बी के निर्देशांक हमारे x1 y1 z1 और डी के निर्देशांक को हम x2 y2 z2 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस हमारा होता है z2 माइनस z1 की घात 2, तो 6 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से बी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 4 प्लस 1 5 की घात 2 प्लस 7 प्लस 2 9 की घात 2 प्लस 6 प्लस 1 7 की घात 2। तो यहाँ से बी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 5 की घात 2 25 प्लस 9 की घात 2 81 प्लस 7 की घात 2 49। तो यहाँ से जो हमारा बी डी है वो बराबर आ जाएगा वर्गमूल 155 इकाई। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, तो हमारे पास सम्मुख भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है वो हमारी ए डी के बराबर है, क्योंकि हमारी जो ए बी आई है वो हमारे पास आई है 6 इकाई और सी डी है वो भी हमारे पास है 6 इकाई आई है, जबकि बी सी और ए डी है वो हमारे पास वर्गमूल 43 इकाई आई है। और विकीर्ण है वो हमारे बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे ए सी बराबर नहीं है बी डी के। तो हमने मुख्य उदाहरण हम लिखा है, यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो और विकीर्ण बराबर नहीं है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये बिंदु के जो है वो हमारे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो यहाँ से लिखेंगे हम बिंदु 1,2,3 माइनस 1, -2, -1 2, 3,2 व 4,7,6 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।